उत्तराखंड के हर्षिल में आई तबाही ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। ये तस्वीरें देख लीजिए। सेना की गाड़ियां किस हालत में है, सेना का कैंप किस हाल में है। वहां पहुंचे हमारे संवाददाता मंजीत नेगी ने अपने कैमरे में वहां की विभत्स तस्वीरें कैद की हैं, जहां सेना का कैंप पूरी तरह से उजड़ चुका है। वहीं सेना की मजबूत गाड़ियां भी इस प्रलय के आगे टिक नहीं पाई। हर्षिल घाटी में आई आपदा से सेना का ये कैंप पूरी तरह से खत्म हो गया। आप देखिए वो विभीषिका किस तरह से बड़ी बड़ी गाड़ियां, एक सिविल गाड़ी है सफारी, ये उस सैलाब का शिकार हुई। आदमी का ये बड़ा ट्रक है जो उस दौरान वहां पर तेज बहाव के बाद ये यहाँ पर बह गया। इसके अलावा अब यहाँ पर जो राहत बचाव का काम चल रहा है वो लगातार चल रहा है, लेकिन आप देखिए ये पूरा आर्मी का एक बड़ा कैंप आप देखें, यहाँ पर मौजूद हर चीज पानी के तेज बहाव में बह गई। ये ट्रक की हालत आप देखें, इतना मजबूत इस सेना का जो ट्रक है वो, और यहाँ कैंप में मौजूद तमाम चीजें बिखरी हुई हैं। ये सामान यहाँ पर आप देखें इस तरह से यहाँ मौजूद, यहाँ पर एक आर्मी का बड़ा ये इंफ्रास्ट्रक्चर था, लोअर कैंप, जिस पर यहाँ पर आर्मी मेस के अलावा काफी बड़ी संख्या में उस दौरान जवान मौजूद थे, और ये इस वक्त पूरी तरह से इस बलवे में तब्दील हो चुका है। वहीं इस इलाके में सेना की अच्छी खासी मौजूदगी थी। बताया जा रहा है कि 9 सैनिक और 1 जेसीओ अब भी लापता हैं। वहीं सेना के मौजूद मेस और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर इस फ्लैश फ्लड में पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वहां क्या कुछ दिखा हमारे रिपोर्टर को, आपको भी दिखाते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से 5 अगस्त को हर्षिला जो ऊपर पर्वत है वहां 7 ताल में बादल फटने के बाद किस तरह उसने एक बड़े सैलाब का रूप लिया, और यहाँ पर वो इस गंगोत्री हाईवे को बहाते हुए ये सैलाब आगे बढ़ा। मुझे 2013 केदारनाथ आपदा की तस्वीरें याद आ रही हैं। उस दौरान भी गांधी सरोवर में बादल फटने के बाद, वो सरोवर फटने के बाद पूरी केदारनाथ घाटी में इसी तरह की तबाही आई थी। और आप देखें ये गंगोत्री हर्षिल को जाने वाला रास्ता है पूरी तरह बह चुका है, हाईवे बह चुका है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर ये आर्मी का लोअर कैंप है, जहाँ पर आर्मी का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था। यहाँ पर आर्मी की मेस मौजूद थी, 10 से 12 बिल्डिंगें थी, वीआईपी मेस थी, और मैं खुद यहाँ पर कई बार रुका हूँ। अब यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। भागीरथी नदी के साथ ये पूरा जो इलाका है सपाट हो चुका है। कई मीटर जो मलबा यहाँ पर आप देखें, बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर और रेत से ये पूरा इलाका दबा हुआ नजर आ रहा है। कुछ भी यहाँ पर नजर नहीं आया। ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कभी इतना बड़ा आर्मी का कैंप था। तो इससे समझ में आता है कि ये कितनी बड़ी विभीषिका थी 5 अगस्त को, जब इस हर्षिल घाटी में एक सैलाब ने पूरे न सिर्फ धनारी जो गांव है और उसके अलावा हर्षिल घाटी में तबाही लेकर आया। मंजीत नेगी,